हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं। मीन्स हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है और हमारा जो लेक्चर 3 है वो कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी यूज़फुल फॉर ऑल बोर्ड्स एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। देखते हैं हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और आज हम इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मीन्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में पढ़ेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में कि हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट्स है क्या। मोस्टली ग्रुप 13 एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। और इस ग्रुप 13 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं उसको हम थोड़ा एक नज़र से देखते हैं कौन कौन से हैं। आपका जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उसमें आपका बोरेन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और लास्ट वन आपका थैलियम है जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कि बोरेन का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, गैलियम का 31 है, इंडियम का 49 है एंड थैलियम का 81 है। और थोड़ा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करते हैं कि बोरेन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हम देखते हैं कि बोरेन का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्या। यहाँ पर मैंने लिख दिया है हीलियम मीन्स 2 एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है और बोरेन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो हीलियम से आपका 2 क्लियर हो गया है, बाकी 2s2 एंड 2p1 तो 2 2 4 और 1 5, 2 + 2 + 1 = 5। ये 5 आपका बराबर हो गया, इक्वल हो गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है उसको हम इक्वल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि उसके लिए हम नियान लिख दिए हैं और नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है। उसके बाद 3s2 के बाद 3p1 तो 10 2 12 और 1 13 है ना, 10 + 2 + 1 = 13। और नेक्स्ट हमारा गैलियम है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम नियान के बाद इनर्ट गैस अगला रखते हैं आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, मीन्स 18 होता है। और उसके बाद लिखेंगे 3d10 4s2 एंड 4p1। यहाँ पर आपका 18 10 28 30 और 1 31 ये गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन आपका है इंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 49। उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट इनर्ट गैस है वो है क्रिप्टन लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 10 है, फिर 5s2 है एंड 5p1 है। इस प्रकार इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। एंड लास्ट में हमारा है थैलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 81 है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं थोड़ा सिंपल तरीके से, मीन्स इनर्ट गैस को लिख देते हैं तो काफ़ी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को हमको लिखना नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सिंपल होता है। उसके लिए हम जीनान को लिखते हैं और 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। इससे क्या है ओवरऑल हमारा 81 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। और थोड़ा हम कॉन्फ़िगरेशन में ये क्लियर करते हैं कि कैसे हमारा ग्रुप क्लियर हो, कैसे हमारा पीरियड क्लियर हो। तो ग्रुप और पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा यहाँ पर जो 2 है वो क्या इंडिकेट करता है पीरियड को, कि हमारा जो बोरेन है वो सेकंड पीरियड का है। पी क्या इंडिकेट करता है ब्लॉक को एंड 1 और ये 2 ये दोनों है ना 2s2 और 2p1 ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये बंदा तीसरे ग्रुप का है, थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है कौन, बोरेन। इसी प्रकार हमारे सारे हैं कि आपका 3p1 या 3s2 3p1 है तो आपका तीसरा ये क्या है पीरियड है। और p आपका क्या है ब्लॉक है और 2 और 1 3 यानी आउटर मोड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये भी थर्ड ए ग्रुप का है। यानी जितने भी थर्ड ए ग्रुप के
हमारे एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितना होता है, 3 होता है। तो इस प्रकार हमारे जो है सारे पीरियड जो है क्लियर होते हैं कि ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये आपका जो है सेकंड पीरियड है, थर्ड है, ये आपका फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट। बात रही ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो थोड़ा हम ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बोरेन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3, एल्यूमिनियम का भी +3, गैलियम का भी +3 और इंडियम का भी +3 एंड लास्ट वन आपका थैलियम का भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट आपका गैलियम से लेकर के इंडियम और थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर हम टॉप से बॉटम चले, बोरेन से थैलियम की तरफ चले या ग्रुप में चले, या कह सकते हैं एज ए डिसेंडिंग ऑर्डर में चले, तो क्या चेंजेस होता है, क्या परिवर्तन होता है एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं, कंफर्म करते हैं। मीन्स दैट आपका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, टॉप से बॉटम हम चलते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, डिफिशियंसी आती है। मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है ऊपर से नीचे आने पर घट जाती है, जबकि वाइल दैट +1 की जो स्टेबिलिटी होती है नीचे आने पर इंक्रीजेस होने लगती है, बढ़ने लगती है। हमारे कहने का मतलब है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है टॉप टू बॉटम आने पर घटने लगती है, जबकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीजन क्या है, क्या फैक्ट है, क्यों ऐसा देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर किस टाइप का इनकेस या हैपनिंग ऐसी होती है, उसका रीजन है वो है क्या, ड्यू टू द इनर्ट फियर इफेक्ट। और ये जो इसमें चेंजेस है, परिवर्तन है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये किसके कारण होता है, इनर्ट फियर इफेक्ट के कारण होता है। अब थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में, इनर्ट फियर इफेक्ट के बारे में क्या चेंजेस है, थोड़ा देखते हैं, क्लियर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, बिकॉज द शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज द शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। कह रहा है कि इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, या उसी को आप शिल्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो, आप उसी को शिल्डिंग इफेक्ट कहो या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहो, यानी इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप उसको क्या बोल सकते हो, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसमें क्या होता है, कमी आती है, उसमें क्या आता है, कमी आता है कि इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है या इनर सेल के जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं उनमें कमी आ जाती है, मीन्स वो घटने लगते हैं। अदरवाइज होता क्या है, जो हमारा अगला होता है मीन्स नेक्स्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ने लगता है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो घटता है, बट हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव है वो बढ़ने लगता है, जिससे बॉन्डिंग में भाग लेने वाले NH2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉन्डिंग में भाग लेने वाले NH2 इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होती है वो घटने लगती है, और इस प्रकार हमें जो है इनर्ट फियर इफेक्ट जो है ऑब्टेन होता है, या ऐसे चेंजेस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के देखने को मिलता है। क्लियर करें कि इसका अक्रेंस क्या है, अबंडेंस क्या है, इसका प्राप्ति स्थान क्या है, और ये प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो उसको हम देखें तो बोरेन हमारा जो है वो काफी फेयरली और रियर एलिमेंट होता है। इट अकर्स एज कंसंट्रेटेड, ये पाया जाता है एज किस रूप में, कंसंट्रेटेड डिपॉजिट्स के रूप में पाया जाता है, मीन्स बोरेक्स के रूप में पाया जाता है, जिसको आप सुहागा कहते हैं। और यहाँ बोरेक्स का फार्मूला दिया हुआ है Na2B4O5 OH का होल टेट्राइज और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है इनटू 8H2O। ये क्या है, हाइड्रेटेड
एंड हमारा जो दूसरा है वो है कार्नाइट, जिसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2B4O5OH का होल टेट्राइड इनटू 2H2O। और इसका जो लार्जेस्ट अमाउंट है बोरेन का वो देखने को कहाँ मिलता है? द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स आर इन द मोजेवी डिजर्ट। यानी बोरेन का जो एक लार्जेस्ट डिपॉजिट है, एक बड़ी मात्रा या एक बड़ा पैमाना या पैरामीटर जो है वो कहाँ पर है? मोजेवी डिजर्ट में है। मोजेवी डिजर्ट, आपका जो मोजेवी है वो एक डिजर्ट है, रेगिस्तान है, जो कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में पाया जाता है। यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में पाया जाता है। और उसके अलावा ये और कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है ऊटाह के डेथ वैली में। ऊटाह के डेथ वैली में पाया जाता है। ये हमारा बोरेन का अकरेंस एंड अबडेंस जो है क्लियर हुआ। अदरवाइज बोरेन के जस्ट नीचे हमारा एल्यूमिनियम है, हम थोड़ा उसको क्लियर करते हैं कि हमारा जो एल्यूमिनियम है इज द मोस्ट अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो है मेटल है, जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह में या पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्सा होती है, पपड़ी होती है, वहां पर एल्यूमिनियम का एक मोस्ट अबंडेंट जो है पाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी काफी महत्वपूर्ण जो एस्क है वो है बॉक्साइट। वो क्या है? बॉक्साइट, जो कहीं ना कहीं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है आपका एल्यूमिनियम का। एंड अदरवाइज आपका जो एल्यूमिनियम जो है आल्सो अकर पाया जाता है इन लार्ज अमाउंट, एक बड़े पैमाने में। कहाँ पर? एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स, एल्यूमिनो सिलिकेट रॉक्स। और वो हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट जो रॉक्स है वो है क्या? वो है हमारा फेल्डस्पार है और माइका। अदरवाइज जो कुछ इसमें रिमेनिंग है स्टूडेंट्स, हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे कि टॉप से बॉटम आने पर इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है देखने को मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी or doubt, please comment in the box, or personal WhatsApp number 7052977241. Thank you connecting for me. Goodbye.